हेलो रिबन, क्या हाल चाल। तो कुछ लोगों का ऐसा डाउट आ रहा था कि एसबीआई क्लर्क का जो उन लोगों का मॉक वगैरह है ना, उसमें स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, या अभी जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें वो लोग कैसे प्रैक्टिस करें जिससे उन लोगों का स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। तो इसका बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी होता है, सिंपल सा फंडा होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो मॉक टेस्ट है ना, वो इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए किसी भी सेक्शन में। लाइक आपका इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश में जो आपका डुएबल क्वेश्चंस हो गया, इजी क्वेश्चंस हो गया, ठीक है ना, या वन लाइनर्स हो गए, उसे आपको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए। उन क्वेश्चंस को करने के बाद जो आप लोगों का पैराजम्बल हो गया, जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो प्रॉब्लम, मतलब उनके लिए वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा बाद में करना चाहिए। और फिर जो आपका आरसी हो गया, उसे आप लोगों को जो लास्ट में बचा हुआ 6-7 मिनट होता है उसमें करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ही आपको इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैथ्स का अगर बात किया जाए, या मैथ्स मतलब क्वांट, तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले जो आपके सिंगल क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब कि सिंगल लाइनर्स या वन लाइनर्स या स्पीड बूस्टर टाइप क्वेश्चंस या स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस, तो उसमें आप लोगों का सबसे पहले तो जो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, 10 से 12 क्वेश्चन वो देखने को मिलता ही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक करना चाहिए। और अगर क्वाड्रेटिक आपके शिफ्ट में नहीं है, मान लेते हैं कि अगर आपका शिफ्ट ऐसा हो जिसमें, देखिए सबसे पहले तो एक बात आप जान लीजिए, 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन, या तो कर सकते हैं कि 10 से 15, या हो सकता है कि 20 नंबर का भी क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ्स का देखने को मिल जाए, ठीक है। जिसमें आप लोगों का क्या क्या टॉपिक आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में भी आपका या तो मिसिंग या तो रॉन्ग, ठीक है। तो अगर आपके शिफ्ट में क्वाड्रेटिक आता है तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर क्वाड्रेटिक करना है, या तो क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसमें भी आप लोगों का स्ट्रेंथ है, ठीक है। क्योंकि दोनों टॉपिक जो है वो सच में ईजी होता है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो वो आप लोग कर ही लेंगे। अब उसके बाद जो नंबर सीरीज है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रिकी होता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो उसका पैटर्न कभी कभी क्या होता है ना कि वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या पैटर्न, क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो उस कंडीशन में फिर आपको क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। और उसके बाद नंबर सीरीज को है ना, अगर आप अटेम्प्ट लेते भी हैं तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले कीजिए, या उस क्वेश्चन को सबसे पहले कीजिए जिसका आपका जो पैटर्न है वो देखते ही पता चल रहा है कि हाँ, ये जो इसका पैटर्न है, ये +2 × 2 हो रहा है, या ×2 + 2 हो रहा है, -1 वाला हो रहा है, स्क्वायर वाला हो रहा है, या क्यूब वाला जो डिफरेंस है वो हो रहा है, ठीक है। जिस भी नंबर सिस्टम का या नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है, वो अगर आपको देखते ही पता चल जाए, उसका पैटर्न जो है देखते ही पकड़ में आ जाए, उसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको एकदम एक बार में वन गो में समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देना है उसको। उसके बाद आप लोग डीआई पे मूव कर जाइए। फिर उसके बाद आप लोग अर्थमेटिक पे मूव कीजिए। या मान लेते हैं कि अगर डीआई जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ जाए, लेंथी क्वेश्चन उसके आ जाए, तो उस कंडीशन में अर्थमेटिक में जिस भी टॉपिक में आप लोग अच्छे हैं, उसका क्वेश्चन अगर है तो उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर आप लोग डीआई पे मूव करें, और फिर बाद में आप क्या करें लास्ट में, कि जो आपका जो नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन था, जो बच गया था, नहीं पकड़ में आया था उस टाइम पे, जब आप लोग उसे अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उसे मतलब आप लोग ट्राई कर सकते हैं, उसे आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद रीजनिंग का बात किया जाए तो रीजनिंग में पजल से स्टार्ट नहीं करना है। मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा पजल हो जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें आपका पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रहा हो या नेगेटिव कंडीशंस ज़्यादा हो, तो उसमें अगर आप मान लेते हैं कि आप लोग अटेम्प्ट लेंगे तो फंस जाएंगे ना। और फंस जाने के बाद क्या होगा ना कि आपका थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो जाएगा, और आपका जो मोटिवेशन है वो भी डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा। आप लोग पैनिक कर जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। क्या होगा ना कि आपको एक बार ऐसा भी लगेगा कि अरे यार, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ये पजल हम लोगों ने जो ट्राई किया है, चलो इसमें थोड़ा सा और मिनट देके या थोड़ा और टाइम देके हम लोग इसे फिर से ट्राई करते हैं बनाने का। अब उस कंडीशन में अगर वो बन गया तो ठीक, अदरवाइज अगर फिर से नहीं बना, तो एक पजल के चक्कर में आप लोगों का कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप लोग उस पजल को पहले उठा लेंगे बनाने के लिए, तो 4, 5, 6, 7 मिनट जो है वो निकल जाता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आप लोगों को ये बात जो है वो मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि पजल को उठाने वाला बेवकूफ़ी नहीं करना है। अब जिनका पजल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लेवल का है, उन लोगों के लिए ये बात नहीं है। ये बात मोस्टली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का पजल अच्छा है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं फँस जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा गलती नहीं करना है। सबसे पहले जितने भी वन लाइनर्स या ईज़ी क्वेश्चंस हो गए, ईज़ी सेक्शंस के जो क्वेश्चंस हो गए, ईज़ी टॉपिक्स के, उन्हें अटेम्प्ट करना है। लाइक अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग का सेट आ गया, या इनइक्वालिटी आ गया, सिलोगिज़्म आ गया, ये सब करना है। और ये सब करने के बाद फिर आपको, और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ क्लर्क के एग्ज़ाम में तो ये मस्ट है, ठीक है ना, आ ही जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपको ये अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज़्म, ठीक है, तो आप इन्हें अटेम्प्ट ले सकते हैं। और इसके बाद फिर आप लोग पजल पे मूव करें, और पजल में भी उन पजल को पहले करने का कोशिश करना है
जिस टाइप के पजल में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर मान लेते हैं कि उसमें हल्का सा पॉसिबिलिटी भी बने, तो आप लोग उसे क्रैक कर लेंगे, बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी अगर मान लेते हैं कि लास्ट में सबसे पता है क्या, आप लोगों को एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, रीजनिंग में खासकर 1-2 क्वेश्चन आप लोग ऐसा छोड़ दीजिएगा कि मान लेते हैं कि अगर आपके पास 17 मिनट के बाद 18 मिनट में अगर मान लेते हैं कि आपको जो पजल वगैरह भी बनाना था वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद अगर आपके पास डेढ़ 2 मिनट, अढ़ाई मिनट बचे, तो उस अढ़ाई मिनट को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। तो या तो ब्लड रिलेशन या तो जो आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, अगर उसका क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन का सेट अगर मिला है वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो फिर आप लोग उसे अटेम्प्ट लीजिएगा लास्ट में, ताकि वहाँ पर आप लोग उसे डेढ़ 2 मिनट में, अढ़ाई मिनट में बना के उसके क्वेश्चंस को भी मार्क कर पाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि लास्ट में अगर आप लोग किसी पजल को उठा लेंगे और उस पजल को आप लोग बना तो लेंगे, लेकिन लास्ट में अगर उससे एक क्वेश्चन भी आप लोग मार्क नहीं कर पाएँ, तो फिर वो बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, है ना? बना के सिर्फ़ खुद को तसल्ली होगा कि हाँ, ये पजल मैंने बना लिया, बट उससे एक भी आप लोगों का अटेम्प्ट एक्स्ट्रा नहीं बन पाया ना, ठीक है? अब ये तो हो गया पेपर को अटेम्प्ट करने का बात, किस तरीके से आपको सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि पेपर को अटेम्प्ट करना है, सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग मैंने बात कर लिया। अब मान लेते हैं कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, तो मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को क्या ये पता है कि कौन-सा टॉपिक आपका वीक है? किस टॉपिक पे आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है? आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे, उसमें कोई भी टॉपिक आता है किसी भी सेक्शन का, तो आपको पता चलता होगा ना कि अरे यार, इस टॉपिक का मेरा क्वेश्चन जो है वो हमेशा गलत हो जाता है, या इस टॉपिक का क्वेश्चन जो है वो हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं मॉक में। तो छोड़ देते हैं और जब आप मान लेते हैं कोई टॉपिक है, अगर मान लेते हैं उसका क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हैं मॉक में, और हर बार मॉक में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है उस टॉपिक से, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए? क्योंकि हर बार वो मॉक में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, फिर आप लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? और मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए कि जिस टॉपिक को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आ जाएँ, लाइक 3-4 क्वेश्चन का अगर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए उस टॉपिक का, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? और मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स को छोड़ते हैं वो अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक के टॉपिक्स को ही लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन लोगों को, जो लोग ये छोड़ देते हैं, गलत है ये। अगर आप लोगों को अरिथमेटिक के टॉपिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल जाए, या एग्ज़ाम में अगर आपको 15 से 20 नंबर का अरिथमेटिक आ जाए, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अपने अटेम्प्ट को कैसे इंक्रीज़ करेंगे? कैसे बूस्ट करेंगे? सोच के देखिए। क्लर्क का एग्ज़ाम है ना, अटेम्प्ट ज़्यादा करना होगा ना। तो जो भी टॉपिक आपका वीक है, या अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो कोशिश करें कि किसी भी अच्छे टीचर को फॉलो करके उस टॉपिक को कंप्लीट करें और उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में आप लोग प्लीज़ ये गलती ना करें, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। हर बार आप लोग एग्ज़ाम देते हैं और होता क्या है कि आपको ये भी पता है कि अरे यार, इस एग्ज़ाम में मेरा ये क्वेश्चन आ गया था, इस टॉपिक से था ये क्वेश्चन, लेकिन हम लोग बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि पढ़े नहीं किए थे। अब जब पढ़ेंगे नहीं तो बनेगा कहाँ से? सोच के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हर बार अगर आपका एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कब तक ऐसे काम चलेगा? कब तक ऐसे काम चलेगा? कब तक ऐसे काम चलेगा? सोच के देखिए। आप लोगों को पता है क्या, रोना लगा रहता है कि अरे यार, मैंने तो इतना मेहनत किया, इतना पढ़ लिया। जबकि अगर मान लेते हैं कि आप लोगों ने मेहनत भी किया, तो हाँ, सही है, आप लोगों ने मेहनत किया है, बिल्कुल, मानते हैं इस बात को। लेकिन अरिथमेटिक वगैरह का अगर बात किया जाए या प्रैक्टिस का बात किया जाए, तो क्या आप लोगों ने सच में ज़बरदस्त प्रैक्टिस किया है? हद से ज़्यादा प्रैक्टिस किया है? इतना एक जॉब को पाने के लिए आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या उतना किया है? या उसमें कुछ कमी है? दूसरों को बोलने के लिए, दुनिया के सामने बोलने के लिए तो आप लोगों को मतलब पता होगा कि हाँ, आप लोग तो पढ़े हैं, आप लोगों ने अपना पूरा अच्छा ट्राई किया, जितना भी आप लोगों से हो सकता था वो आप लोगों ने उतना मेहनत किया, उतना परिश्रम किया, उतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट भी वगैरह आप लोगों ने बहुत सारा दे दिया। लेकिन क्या आप खुद से भी ये बात बोल पाएंगे कि सच में जितना एक जॉब के लिए आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, आप लोगों ने उतना किया है, उस हद तक मेहनत किया है, या उसमें कुछ कमी है? खुद से तो झूठ नहीं बोल पाएंगे ना, या बोल पाएंगे कि आपको तो खुद पता है
कि कब आप सच बोल रहे हैं, कब आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ना, या एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं बन पाना, या एग्ज़ाम में अच्छा अटेम्प्ट नहीं हो पाना, ये सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं न कहीं आप खुद हैं। बस आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने जो कर लिया, या जो घिसा-पीटा टॉपिक है, अगर आप मान लेते हैं कि आप लोगों ने बस उसी का प्रैक्टिस कर लिया, उसको कवर कर लिया, बेसिक कर लिया, उसे उसका प्रैक्टिस कर लिया, बस काफ़ी है। इतना से तो एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई फलना टाइप का बंदा है, उसने क्या बोला था कि डैश ईयर में उसने मतलब एग्ज़ाम वगैरह क्लियर किया था, तो बस इन टॉपिक्स को उसने प्रैक्टिस किया था, इन टॉपिक्स को उसने कवर किया था, और उसका मतलब एग्ज़ाम निकल गया था, उसने इतना स्कोर कर लिया। अरे भाई, उसका एग्ज़ाम अगर उस साल ईज़ी आ गया था, तो ज़रूरी है कि इस साल आपका भी जो एग्ज़ाम आए, और जिस भी शिफ्ट में आपका आए, वो ईज़ी ही आ जाए। क्या इस बात का कोई भी गारंटी है, या वो बंदा गारंटी लेगा? बंदा या बंदी जो भी हो, मतलब एक्स वाई जी कोई भी हो, ठीक है? इस तरह की गलती नहीं करें, वरना गलती का खामियाजा सिर्फ़ आप ही को भुगतना पड़ेगा। गलती की वजह से सिर्फ सफ़र आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, और आज तक आप लोगों का सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा-अधूरा सिलेबस के दम पे आप लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, जॉब मिल जाएगा आप लोगों को, सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट में आपका जो है वो नाम देखने को मिल जाएगा, तो गलत है, ये बेवकूफ़ी है। छोड़ दीजिए, आज के आज आप लोग तैयारी छोड़ दीजिए, ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा एकदम काम नहीं चलेगा, वरना आप लोगों का रोते-धोते जो है वो दिन जाएगा। हर बार आप लोगों का बस ऐसा कमेंट रहेगा कि अरे सर, एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ रहा, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट नहीं हो रहा, मॉक टेस्ट के स्कोर बढ़ नहीं रहे। अब चाहे वो मुझसे करें या किसी से भी करें, ये क्वेश्चन आप मतलब ये जो कमेंट है ना, ये जो क्वेरी है, किसी से भी आप करें, लेकिन करेंगे ज़रूर। तैयारी करना है तो बढ़िया से करना है, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा बर्बाद करने का और टाइम बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अदरवाइज़ पता है क्या, आज आज से 2 साल 3 साल के बाद आपके पास ना ही तो एज रहेगा, ना ही तो आपके पास मोटिवेशन रहेगा, ना ही तो दिमागी शक्ति इतना ज़्यादा रहेगा, ना मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी, कि आप लोग कुछ और सोच पाएँ, कुछ और कर पाएँ। बहुत ज़रूरी मैं मतलब बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैंने भी बात किया है, ठीक है? प्लीज़ आप लोग अगर गलती कर रहे हैं तो गलती को छोड़ दीजिए, या तो तैयारी ही छोड़ दीजिए, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। अगर आप लोगों को और भी कोई भी डाउट है, तो उसके ऊपर अगर आप लोगों को रियल एंड ऑनेस्ट एंड ब्रूटल इन्फॉर्मेशन चाहिए, बात सुनना है, स्ट्रैटेजी जानना है, ठीक है? तो जितना भी आप लोगों का डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। उसके ऊपर पूरा फुल फ्लेज्ड, बिल्कुल रियल, ब्रूटल जो भी होगा उसके ऊपर मतलब मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना? कुछ भी उसमें मतलब जो होता है ना लीपा-पोती टाइप का, पॉलिशिंग टाइप का, मक्खन मलाई टाइप का, वो नहीं रहेगा, ओके? तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।